हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करूँगा सब ठीक होंगे। आज हम देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार पेपर में आते रहते हैं। इस वीडियो में कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन हैं जो आपको 10 से 15 मिनट में रिवाइज़ करने को मिलेंगे, और जितना हो सके हम फास्ट रिवाइज़ करेंगे ताकि आपको रिवीजन का टाइम और भी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शीशे के सिक्के किस राजवंश ने गढ़े थे? जो शीशे के सिक्के गढ़े थे वो किस राजवंश ने गढ़े थे, ये बताना है। किसने? सातवाहन राजवंश ने। किसने? सातवाहन राजवंश ने सबसे ज़्यादा शीशे के सिक्के गढ़े थे। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ के द्वारा लिखा गए थे। जो समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ है वो किसके द्वारा लिखे गए थे, ये बताना है। किसके द्वारा? हरिशेषण के द्वारा। किसके द्वारा? हरिशेषण के द्वारा लिखे गए थे। अगला क्वेश्चन है, बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह बात किसने कही थी? जो बच्चा होता है वो मनुष्य का पिता होता है, यह बात किसने की थी? विलियम्स वर्ड्सवर्थ ने। किसने? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में दहलीन जनतंत्र की वकालत सबसे पहले किसने की थी? जो भारत में सबसे पहले दहलीन जनतंत्र की वकालत सबसे पहले किसने की थी? एमएन राय ने। किसने की थी? एमएन राय ने की थी। अगला क्वेश्चन है, मतदाताओं को परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था किस संशोधन के द्वारा की गई थी, ये बताना है। तो 1975 जो चुनाव कानून था उसके संशोधन में 1975 जो चुनाव कानून था उसके संशोधन में की गई थी। किसकी? मतदाताओं के परिचय पत्र की व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, संविधान के संशोधन में राज्यसभा और लोकसभा का अधिकार बराबर होता है। अब यह क्वेश्चन आ जाएगा, संविधान संशोधन में किसका अधिकार बराबर होता है? तीन चार ऑप्शन आ जाएंगे, मंत्रिपरिषद, विधान परिषद, विधानसभा, राज्यसभा या फिर लोकसभा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा और लोकसभा का अधिकार बराबर है। किसमें? संविधान के संशोधन में। अगला क्वेश्चन है, एस्टेट ड्यूटी। एस्टेट ड्यूटी एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार क्या है? राज्य कर है। क्या है? राज्य कर। जो एस्टेट ड्यूटी है एक प्रकार का राज्य कर है। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी घाटी की स्थापना कब होती है? ये बताना है कि जो दामोदर नदी घाटी है उसकी स्थापना कब होती है? 1948 में होती है। कब होती है? 1948 में। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक ज्वालामुखी नहीं है। देखो अब क्वेश्चन ये आ जाएगा कि ऐसा कौन सा द्वीप है जिसमें ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें कोई भी ज्वालामुखी नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचार को क्रियान्वित करने वाला पहला व्यक्ति जोसेफ स्टालिन था। देखो योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था थी उस पर विचार करने वाला, योजनाबद्ध व्यवस्था जो होती है उस पर विचार करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? जोसेफ जो स्टालिन था वो था। अगला क्वेश्चन है, स्वीज नहर किसको जोड़ती है? स्वीज नहर किसको जोड़ती होगी? तो किसको जोड़ती है ये बताना है। भूमध्य सागर को और लाल सागर को जोड़ती है। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है क्या? स्वेज नहर। अगला क्वेश्चन है, किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाला तंत्र हाइड्रोमीटर होता है। देखो अगर कोई तरल है, कोई तरल पदार्थ है, उसका गुरुत्व कितना है, कितना उसमें ग्रेविटी या कुछ है, तो इस जानने के लिए हम कौन से तंत्र का प्रयोग करते हैं? तो हम यंत्र हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका? हाइड्रोमीटर का क्या प्रयोग होता है? विशिष्ट गुरुत्व को जानने के लिए। किसका? तरल पदार्थ का। जो तरल पदार्थ का गुरुत्व होता है उसको हम जानते हैं किससे? हाइड्रोमीटर से। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर सबसे पहले मानव सहित अंतरिक्ष यान कौन सा उतरा था? जो चंद्रमा पर सबसे पहला मानव यान उतरा था वो कब उतरा था? चंद्रमा पर सबसे पहले अपोलो 11 उतरा था। कौन सा? अपोलो 11 जो मानव सहित था, जो उसके अंदर इंसान भी था। कौन सा? अपोलो 11। जो अपोलो 11 है वो उतरा था। अगला क्वेश्चन है, चीन की प्रसिद्ध दीवार की लंबाई कितनी है? जो चीन की दीवार है उसकी लंबाई कितनी, ये बताना कितनी है? 8,851 यानी 5500 मील। 8,851 किलोमीटर है यानी 5500 मील। अगर मील में देखें तो 5500 और किलोमीटर में देखें तो 8,851। अगला क्वेश्चन है, मिस्र देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है। अब क्वेश्चन ये आ जाएगा कि किस देश का ध्वज सबसे पुराना है? तो किसका है? मिस्र देश का। किसका? मिस्र देश का जो ध्वज है वो सबसे पुराना है। अगला क्वेश्चन है,
गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर क्या परत चढ़ाई जाती है? जो गैल्वेनाइज होता है उसको करने के लिए लोहे पर किसकी परत चढ़ाते हैं हम? किसकी? जस्ता धातु की। जो जस्ता धातु होती है उसकी हम परत चढ़ा देते हैं ताकि वो गले ना, उस पर जंग ना लगे। अगला क्वेश्चन है डिगो गर्सिया किस महासागर में है? किस महासागर में है? हिंद महासागर में। डिगो गर्सिया जो है वो किस महासागर में? भी क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि हिंद महासागर में क्या है? डिगो गर्सिया। और ऑप्शन में दे देगा डिगो गर्सिया। अगला क्वेश्चन है सार्क सम्मेलन के उद्देश्य, जो सार्क सम्मेलन था वो किस उद्देश्य से आरंभ किया गया था? किस उद्देश्य से किया गया था आरंभ? वो किया गया था किससे? क्षेत्रीय सहयोग से। जो क्षेत्रीय सहयोग होता है एक दूसरे की सहायता करना, उसके लिए बनाया गया था। सार्क में 8 सदस्य देश हैं, इसका सदस्य देश भारत भी है। अगला क्वेश्चन है यूएनएचसीआर संस्था किससे संबंधित है? जो यूएनएचसीआर संस्था है वो किससे संबंधित है? शरणार्थियों से। किससे? शरणार्थियों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कावेरी जल विवाद। जो कावेरी जल विवाद है वो किन राज्यों से संबंधित है? ऐसा कौन सा विवाद है जो तमिलनाडु और कर्नाटक से संबंधित है? ये क्वेश्चन भी आ जाएगा। देखो जो कावेरी जल विवाद है वो तमिलनाडु और कर्नाटक से संबंधित है। किससे? तमिलनाडु और कर्नाटक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ द जस्टिस के प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? जो कोर्ट था, अंतर्राष्ट्रीय जो कोर्ट था जस्टिस, उसके जो न्यायाधीश थे वो कौन थे? नागेंद्र सिंह। कौन थे? नागेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल। ठीक है, आज याद रखना आपको क्वेश्चन। कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया था? जो कुतुब मीनार थी उसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो नींव रखी थी उसकी, लेकिन पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन है एकताधारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? जो एकताधारी व्यवस्था होती है उसकी शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन है अंत्योदय का विचार किसने दिया था? जो अंत्योदय का जो विचार दिया था किसने? जयप्रकाश नारायण ने। किसने? जयप्रकाश नारायण ने। अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रशासनिक सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। देखो अब क्वेश्चन ये आ जाएगा भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में क्या की गई थी? प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो कहाँ का निवासी था? ये बताना। कहाँ का था? फ्रांस का था। कहाँ का? फ्रांस का निवासी था। अगला क्वेश्चन है अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो क्या होता है इसका? अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है अत्यधिक गरीबों का विकास करना, सबसे ज़्यादा गरीबों का विकास करना इसका उद्देश्य होता है। किसका? अंत्योदय कार्यक्रम का। अगला क्वेश्चन है हेमावती कावेरी की सहायक नदी है। जो कावेरी की सहायक नदी कौन सी है? क्वेश्चन ये आ जाए तो कौन सी होगी? हेमावती। हेमावती जो है वो कावेरी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है हांगेनकाल झरना किस नदी पर है? जो हांगेनकाल झरना है वो किस नदी पर है? किस पर है? कावेरी नदी पर। किस पर? कावेरी नदी पर। अगला क्वेश्चन है वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा था? कालीकट पहुंचा था। कालीकट कहाँ पर है? भारत में। ठीक है, तो ये बताना कि कब पहुंचा था? 1498 में। कब? 1498 में पहुंचा था। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश ने स्वतंत्रता कब हासिल की थी? जो बांग्लादेश था वो आज़ाद हुआ था। कब हुआ था? 16 दिसंबर 1971 को हुआ था। उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव किस भूखंड में है? जो पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है वो किस भूखंड में है? वो है अंटार्कटिका भूखंड में। अंटार्कटिका जो भूखंड है उसमें पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटा दिन कब होता है? सबसे छोटा दिन होता है कब? 22 दिसंबर को। किसको? 22 दिसंबर को। ठीक है, वो होता है उत्तरी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में कब होता है? 21 जून को। कब? 21 जून को। याद रखना है क्वेश्चन, ये कंफ्यूज करेगा पेपर में। अगला क्वेश्चन है महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऐसी कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? और भी नदी है लेकिन इसमें ऑप्शन के हिसाब से हम ये देखेंगे कि महानदी जो है वो कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन है
हेमोपैथी का जन्म किस देश में हुआ था? तो हेमोपैथी है उसका जन्म किस देश में हुआ था? जापान, जर्मनी में। कहाँ पर? जर्मनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बटरफ्लाई शब्द का संबंध किससे है? जो बटरफ्लाई है उसका संबंध किससे है? तैराकी से। किससे है? तैराकी से। अगला क्वेश्चन है, लिबर्टी की प्रतिमा, जो लिबर्टी की प्रतिमा है वो किसके निकट है? वो है न्यूयॉर्क नगर के निकट। किसके? न्यूयॉर्क नगर के निकट। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस होता है 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 12 जनवरी को। 12 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट खेल में पार्किंग क्रीज की माप कितनी होती है? जो पार्किंग क्रीज होती है वो कितनी होती है? 4 फुट की। कितनी होती है? 4 फुट की। अगला क्वेश्चन है, रैबीज के इलाज की खोज किसने की थी? जो रैबीज का रोग होता है उसकी जो खोज की थी किसने? लुईस पास्चर ने। किसने? लुई पास्चर ने। अगला क्वेश्चन है, जल की कठोरता, जो जल की कठोरता होती है वो किसके कारण उपस्थित होती है? किसके कारण? मैग्नीशियम कार्बोहाइड्रेट के कारण। जो मैग्नीशियम कार्बोहाइड्रेट होता है उसकी कठोरता के कारण जल में उपस्थित होती है। अगला क्वेश्चन है, घन धातु बेल मेटल की मिश्र धातु है। जो घन धातु बेल मेटल है वो किसकी मिश्र धातु है? तांबा, जस्ता और टीन की। किसकी? तांबा, जस्ता और टीन की मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन है, परावर्तन के कारण सूखा बालू चमकीला तथा गीला बालू दूधिला दिखाई देता है। देखो, सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है और गीला बालू धुंधहीन दिखाई देता है। किसके कारण? परावर्तन के कारण। किसके कारण? परावर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? जो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? 1/81। 1/81 होता है। कितना? चंद्रमा का द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये, मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किससे लिया गया? जो मौलिक कर्तव्य लिए गए हम अपने देश में संविधान में जोड़े गए हैं वो किस देश से लिए गए हैं? वे लिए गए रूस के संविधान से। रूस के संविधान से क्या लिए? मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और पढ़ते रहिए और क्वेश्चन मॉक लगाते रहिए। जितने हो सके उतने मॉक लगाओ। तैयारी मॉक से ही होती है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि भैया क्लास अच्छी है और क्लास में क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, क्या कुछ नया जोड़ना चाहिए, आप कमेंट में बता सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ अगली वीडियो में।